दोस्तों सोचो आप रोज काम करने जा रहे हो, रोज 8 से 10 घंटे काम कर रहे हो, फिर भी सैलरी इतनी कम है कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाए। अब सोचो एक दिन आपका पेशेंस टूट जाए और आप सड़क पर आ जाओ। दोस्तों ऐसा ही कुछ हो रहा है नोएडा के अंदर और सिचुएशन अब इतनी सीरियस हो गई है कि अब प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो चुका है। दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि पूरा मैटर शुरू कैसे हुआ। दोस्तों नोएडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करने वाले फैक्ट्री वर्कर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। उनका कहना ये था कि सैलरी बहुत कम है और वर्किंग कंडीशंस भी ठीक नहीं है। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बड़ा होता गया और फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ सिचुएशन कंट्रोल से भी बाहर चली गई। दोस्तों अब तक क्या क्या हुआ ये समझते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रोटेस्ट के दौरान कई जगह पर पत्थरबाजी हुई है, कुछ व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया गया है, पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा है और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फोर्स उतारनी पड़ी है। दोस्तों इसके चलते नोएडा और दिल्ली के बीच ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है और लोगों को ऑफ़िस आने-जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है। मतलब एक छोटी-सी डिमांड से शुरू हुई बात, वो प्रोटेस्ट अब बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले चुका है। दोस्तों वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम है, इसे समझते हैं। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि उनका कहना क्या है। दोस्तों वो कहते हैं कि सैलरी बहुत ही कम है, ओवरटाइम का पैसा प्रॉपरली नहीं मिलता है, वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ही ज़्यादा टफ़ हैं। अब एक सिंपल सवाल है कि अगर कोई इंसान इतनी मेहनत करे और फिर भी उसकी बेसिक नीड्स पूरी ना हो पाएँ, तो क्या वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा? ये फ्रस्ट्रेशन ही धीरे-धीरे गुस्से में कन्वर्ट हो गई और ये जो गुस्सा है, ये वायलेंट का रूप ले चुका है, जबकि हमें वायलेंस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक और साइड भी है, जब प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है, तो नुकसान सिर्फ सिस्टम का नहीं होता, आम लोग भी सफ़र करते हैं। ट्रैफिक जैम होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, जो कि हमारी और आपके पैसों से ही बनी है। सेफ्टी इश्यूज़ भी होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सवाल ये है कि क्या प्रोटेस्ट का ये तरीका ठीक है? क्या गाड़ियों में आग लगाना, कंपनियों को जानबूझकर बंद करवाना, क्या ये ठीक है? वायलेंट का सहारा लेकर प्रोटेस्ट करना, क्या ये ठीक हो सकता है? दोस्तों वर्कर्स और सिस्टम में क्या तनातनी है। दोस्तों एक तरफ वर्कर्स हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सिस्टम है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे जो वर्कर्स थे जो कि प्रोटेस्ट से शायद शामिल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें हाफ डे में ही कंपनी से छुट्टी कर दी गई मजबूरी में कि आप लोग जाइए घर और अभी ऑफिस हम नहीं चलने देंगे। आपने देखा होगा कि कैसे नोएडा में जगह जगह पर वायलेंट प्रोटेस्ट देखे गए और जगह-जगह पर आपने मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी होंगी कि वहाँ पर कैसे-कैसे जो बिल्डिंग के शीशे हैं, उन्हें तोड़ा गया। कई सारे गाड़ियों के शोरूम में भी जो सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तोड़-फोड़ी की गई। पुलिस की गाड़ियों को पलटा गया। तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो चुका है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों वर्कर की प्रॉब्लम जो है, वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है, लेकिन वायलेंस इसका सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता। अगर सिस्टम टाइम पर उनकी बात सुन लेता, तो शायद ये सिचुएशन इतनी ना बढ़ती। गवर्नमेंट तो पॉलिसीज़ बनाती है लेकिन उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं करवा पाती है। जबकि पॉलिसीज़ को सिर्फ बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट से एक चीज़ क्लियर है कि इंडिया में काफ़ी लोग आज भी अपनी बेसिक सैलरी और वर्किंग कंडीशंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, तो उनको सड़क पर मजबूरी में आना पड़ता है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? ये सिर्फ प्रोटेस्ट का फ़ोर्स से सॉल्व नहीं होगा, बल्कि डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग से ही होगा। अब दोस्तों आप बताओ कि क्या वर्कर सही हैं? क्या ये उनका तरीका जो है ये सही है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना और अगर रियल टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा नया ही चैनल है। ऐसे वीडियोज़ अब आते रहेंगे और अब मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा। बीच में मेरी पढ़ाई थी तो मैं वीडियोज़ को नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं पहले से ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बता देगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।